हे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अनसक्सेसफुल पीपल की कुछ ऐसी बातें और हैबिट्स बताऊंगा जो उन्हें लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं बनने देती, हमेशा एक एवरेज पर्सन ही बनाए रखती है। मैं आपको ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी हुई बुक गेट स्मार्ट से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप ये समझ जाओगे कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करते। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए जिससे आप अपनी लाइफ को एक एवरेज लाइफ से चेंज करके एक सक्सेसफुल लाइफ में चेंज कर सकते हो। दोस्तों, एक गांव में दो दोस्त रहते थे और दोनों दोस्तों का सपना था कि उन्हें एक दिन बहुत अमीर बनना है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। दोनों दोस्तों के पास पैसे नहीं थे जिससे वो कुछ कर सकते थे। उन्होंने सोचा क्यों ना हम मछली को पकड़कर बाजार में बेचें। इसके लिए उन्हें कोई पैसों की जरूरत भी नहीं। दोनों दोस्त अगले दिन मछली पकड़ने गए। शाम होते होते दोनों ने 10-10 मछलियाँ पकड़ ली। पहले दोस्त ने अपनी मछलियों को बाजार में बेचकर 1000 रुपए कमाए, जिससे उसने अपने लिए अच्छा खाना और महंगी महंगी चीजें खरीदी। दूसरे दोस्त ने एक मछली को खाने के लिए रख लिया और 9 मछलियाँ बाजार में बेच दी। 9 मछलियाँ बेचकर उसे 900 रुपए कमाए। उन 900 रुपए में से उसने 200 रुपए की एक नई मछली पकड़ने वाली रॉड लिया और एक आदमी को 300 रुपए देके उसे मछली पकड़ने के लिए अपने साथ काम पर लगा लिया और 400 रुपए सेव कर लिए ताकि इमरजेंसी में वो उसको यूज कर सके। अगले दिन वो वापस मछली पकड़ने गए। इस बार पहले दोस्त ने वापस से 10 मछलियाँ पकड़ी और उसे बेचकर उसने 1000 रुपए वापस मिले। उसने वापस से उन पैसों को चीजें खरीदने और बेकार चीजों में बर्बाद कर दिया। लेकिन दूसरे दोस्त के पास इस बार 20 मछलियाँ मिली, 10 उसके और 10 उसके रखे हुए आदमी के। उसने 2 मछलियाँ खुद के खाने के लिए रखी और 18 मछलियाँ बेचकर 1800 रुपए कमाए। उसने वापस से नया 200 रुपए मछली पकड़ने का रॉड लिया और 300 रुपए देकर एक और आदमी को साथ में काम करने के लिए रख लिया। इस बार उसने 1300 रुपए बचाए। ऐसे करते करते समय बीतता गया और पहला दोस्त वहीं का वहीं रह गया, एक एवरेज पर्सन की तरह। रोज काम करके उसे खर्च करके सो जाता था। लेकिन दूसरा दोस्त अब वो मछली नहीं पकड़ता था, बल्कि उसके साथ काम करने वाले लोग मछली पकड़ते थे और उसे प्रॉफिट देते थे। आज पहले दोस्त के पास कुछ बड़ा नहीं है और वहीं दूसरा दोस्त के पास गाड़ी, घर, पैसा सब कुछ था। यहाँ तक कि अब उसे कोई काम करने की जरूरत भी नहीं थी। उसने खुद के लिए एक मैनेजर रख लिया था जो उसके सभी काम को संभाले और उसे रिपोर्ट करे। पहले दोस्त ने स्टार्ट से अपने पैसों को बेकार की चीजों में खर्च कर दिया, उस चीजों में खर्च किया जो जरूरी नहीं थे। और वहीं दूसरे दोस्त ने अपने पैसों को काम पर लगाया जिससे वो आज इतना सक्सेसफुल बन पाया और उसके पास आज सब कुछ है। दोस्तों, इस कहानी को बताने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अब आप ये समझ गए होंगे कि हम सबकी लाइफ भी एक जैसी ही होती है। कोई ज्यादा लकी नहीं होता और ना ही कोई ज्यादा अनलकी होता है। लाइफ में हम कैसे बनेंगे ये हमारे एक्शन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी बताते हैं जैसे आसमान में बादल को देखकर हम उसमें नए नए शेप देख पाते हैं। कभी हमें लायन दिखता है तो कभी किसी आदमी का फेस दिखता है, कभी कार। ऐसे करके हम अलग अलग शेप को बादलों में देख पाते हैं। ठीक उसी तरह ऑथर बताते हैं हमारी लाइफ भी इस बादल की तरह है। लाइफ में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है वो इन अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उस पर काम करता है और वहीं अनसक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाते और उसे जाने देते हैं। हमारे बीच 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक जो हमेशा सोचते रहते हैं और दूसरे जो सोचकर उस पर जल्दी से जल्दी काम करते हैं। लेसन नंबर 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दोस्तों, आप सोचते होंगे ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है, इसका क्या मतलब है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है हमें अपनी लाइफ के बारे में बहुत दूर तक सोचना है। लगभग आज से 5 साल बाद हम कैसे होंगे, कैसे इंसान बनेंगे, हम जो बनना चाहते हैं उसके लिए हम ऐसा क्या करें जिससे 5 साल बाद हम अपनी ड्रीम की हुई लाइफ को अच्छे से जी सके। अक्सर ये बातें देखी गई है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं और वहीं अनसक्सेसफुल लोग लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते। वो तो बस ये सोचने में लगे रहते हैं कि कल क्या करेंगे, बजाय इसके कि आज से 3 साल बाद हम कहाँ होंगे। दोस्तों, ये देखा गया है जो लोग दूर का सोचते हैं आज से लगभग 5 साल बाद वो लोगों ने 0 से स्टार्ट करके एक $multi-million कंपनी को बनाया है। इस कहानी में जैसे पहले दोस्त शॉर्ट टर्म के बारे में सोचता था
कि कल मैं क्या करूँगा, कल मछली पकड़ने के बाद मैं ये खरीदूंगा, ये करूँगा और सो जाऊँगा। और वहीं दूसरा दोस्त जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता था, अगर मैं ऐसा करूँगा तो फ्यूचर में ज़रूर एक अमीर आदमी बनूंगा, और ठीक वैसा ही हुआ, वो एक अमीर आदमी बन गया। अगर आप चाहते हो कि आप खुद की लाइफ को बेटर बनाओ तो उसके बारे में आपको दूर का सोचना होगा। आज से 4 या 5 साल बाद आपको उसके लिए प्लान बनाना होगा, कैसे आप 5 साल उस पर काम करने के बाद वहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म रास्ता है तो अपनी लाइफ की सभी ड्रीम्स, सभी चीजों को अच्छे से देखकर, समझकर आप उसके ऊपर अच्छे से अपने गोल की तरफ बढ़ पाओगे। इस वक्त आप जैसे अपनी लाइफ को जीते हो वैसे लाइफ को कंटिन्यू करके आप कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जहाँ आप जानना चाहते हो। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना होगा, आपको आपकी रूटीन बदलना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। अब दोस्तों, सोचने को तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन सोचने से ही हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। जो लोग बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन लेते हैं, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। लेसन नंबर 2, स्लो थिंकिंग। हमारे दिमाग में हर मिनट हजारों ख्याल आते हैं, छोटे बड़े। अगर हम अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने दिमाग में बेकार के थॉट्स को बंद करना होगा। आपको उन सभी चीजों पर बिलीव नहीं करना होगा जो आपको कोई दिखा रहा हो। आप उन्हीं चीजों पर विश्वास करो जो आप देखो, सोचो, समझो, एविडेंस को कंफर्म करके उसे डिसाइड करो। अनसक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत जल्दी में लेते हैं, बिना पूरे एविडेंस को कंफर्म किए। जो उनके सामने होता है वो उसे देखकर अपना डिसीजन लेते हैं, और वहीं सक्सेसफुल लोग आराम से स्लो थिंकिंग के साथ सोच समझकर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को एनालाइज करके स्लो थिंकिंग के साथ डिसीजन लेते हैं। फ्यूचर और लाइफ के डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए अपने डिसीजन को सोचकर समझकर स्लो थिंकिंग के साथ ले। अगर आप ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट सोच रहे हो तो अकेले में सोचो, जहां आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई ना हो। आप हर दिन 30 मिनट अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के बारे में सोचिए कि कैसे आप एक बड़ा घर लेंगे, कैसे आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, क्या आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाओगे। ये सब आपको हर दिन सोचना होगा और उसके अकॉर्डिंग खुद पर काम करना होगा। लेसन नंबर 3, रिस्क। जब 1990 में इंटरनेट ग्रो कर रहा था तब अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस एक कंपनी में जॉब करते थे। जब जेफ ने देखा कि इंटरनेट के यूजर हर साल बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं तो जेफ ने अपनी जॉब को छोड़कर अपनी अमेज़न कंपनी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो सक्सेस होंगे या फेल होंगे, बल्कि उन्हें अपनी काबिलियत पर यकीन था। उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क उठाया। जब जेफ बेजोस से पूछा गया आपको रिस्क लेने से डर नहीं लगा, तो उन्होंने जवाब दिया मैंने इसके लिए 90 इयर्स प्रिंसिपल का यूज किया। मैंने मेरे 90 साल वाले जेफ से पूछा क्या ये नई अपॉर्चुनिटी के लिए जॉब छोड़ना अच्छा होगा, क्या मैं इसके लिए रिस्क ले सकता हूँ। तो उसने कहा अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं आती, इसलिए इसके लिए अगर जॉब छोड़ना पड़े तो छोड़ दो और रिस्क लो। और जैसा आप जानते हैं कि जेफ बेजोस आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, क्योंकि वो लाइफ में रिस्क लेने से डरे नहीं। हमने अक्सर ये सुना है जो जितना बड़ा रिस्क लेता है वो उतना सफल होता है। ठीक वैसे ही जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं। वो कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो नई चीजों को ट्राई नहीं करना चाहते, जिससे वो हमेशा एक जगह पर पड़े रहते हैं और कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ को चैलेंज करते हैं, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करते हैं, कभी भी रिस्क लेने से डरते नहीं है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अनसक्सेसफुल लोग हारने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सक्सेसफुल लोग हारने से कभी नहीं डरते। वो ये नहीं सोचते कि दूसरे क्या सोचेंगे, बल्कि उन्हें खुद पर यकीन होता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर कर दिखाएंगे। वो सोचते हैं रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, जिससे वो लाइफ में रिस्क लेते हैं और आगे बढ़कर एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। दोस्तों, हमने अनसक्सेसफुल लोगों के 3 हैबिट्स को देखा और अच्छे से जाना। अनसक्सेसफुल लोग कभी लंबा नहीं सोचते, वो सिर्फ कल के बारे में सोचते रहते हैं, और वहीं सक्सेसफुल लोग आज से 5 साल के बारे में सोचते हैं। अनसक्सेसफुल लोग स्लो थिंकिंग नहीं करते, अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन बहुत जल्दी में ले लेते हैं
लेकिन सक्सेसफुल लोग बहुत सोच समझकर स्लो थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेते हैं। अनसक्सेसफुल लोग रिस्क के नाम से भी डरते हैं, कभी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिससे वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और वहीं सक्सेसफुल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और लाइफ में सफल होते हैं। अगर आपके पास ऐसे ऑसम बुक्स रीड करने का टाइम नहीं है और आप दुनिया के बहुत कम लोगों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर ऐसे बुक समरीज के वीडियो को एनिमेटेड फॉर्मेट में देखकर उनसे हर बार कुछ नया सीख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसे नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से कुछ नया सीख सकें। कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर अनसक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।